सार्स कोरोना वायरस 2, जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहा जाता है, जो इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इस कारण इस वायरस को लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी हमारे समाज में तेजी से फैल रही है। इन गलतफहमियों की संख्या 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी लंबी लिस्ट है। इसी लिस्ट से मैं आपके लिए लाया हूँ 10 ऐसे मिथ्स और उनके फैक्ट्स जिनका सच हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सर्जिकल मास्क हमें 100% की गारंटी नहीं दे सकता कि वो हमें वायरस से बचाएगा, लेकिन ये इन्फेक्टेड व्यक्ति को वायरस फैलाने से रोकने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी सांस लेने और चीखने के दौरान निकलने वाली बूंदें जिनमें वायरस होते हैं उनको फैलने से रोकता है। साबुन से हाथ धोने के दौरान न केवल वायरस मर जाता है, बल्कि वह धुल भी जाता है। खास तौर पर जब आपके हाथों में डस्ट लगी हो तो हैंड सैनिटाइज़र की जगह साबुन का उपयोग ही बेहतर है। अभी तक वैज्ञानिकों को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मक्खी भी कोरोना वायरस को फैलाने में जिम्मेदार हो सकते हैं। विटामिन सी लेने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वायरस किल करने में हमारे इम्यून सिस्टम की मदद करती है। लेकिन एक्सपर्ट्स को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि विटामिन सी लेने से व्यक्ति कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पीड़ित नहीं होगा। भारतीय वायरोलॉजिकल सोसाइटी के हिसाब से गोमूत्रों को एंटीवायरल माना जा सके, इसे लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र ही कोरोना वायरस को मारने में प्रभावी है, जबकि हल्दी और तुलसी को लेकर इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। यह बात सच है कि चाय के अंदर मिथाइल सैंतीस होते हैं जो वायरस के प्रभाव को कम करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के केस में इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि यह चाय पीने से खत्म हो जाता है। अब तक प्राप्त डेटा के अनुसार बच्चों में इस बीमारी का इन्फेक्शन कम हुआ है, लेकिन इसकी वजह से हम यह नहीं कह सकते कि ये बीमारी बच्चों में नहीं होती है, बल्कि बच्चों में इसका ना होने की वजह बड़ों की तुलना में बच्चों में इसका प्रभाव कम होना हो सकता है। वैज्ञानिकों को अभी तक इस बात पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि कुत्ते और बिल्ली भी कोरोना से इन्फेक्ट हो सकते हैं। हालांकि हमें अपनी सेफ्टी के तौर पर अपने पेट्स को छूने के बाद हाथ ज़रूर धो लेने चाहिए। कोरोना इन्फेक्शन हर उम्र के लोगों को संक्रमित करता है, लेकिन बूढ़े या फिर किसी दूसरे घातक बीमारी से जूझ रहे लोगों में जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि होने पर जान का खतरा अधिक होता है। इसलिए मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिनको भी ये बीमारी है वे कम से कम घर से बाहर निकले और अपने सेहत का ध्यान रखें। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे फैक्ट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किए गए शोध पत्र और स्टडीज़ से लिए गए हैं, जिनमें एक्सपर्ट्स द्वारा कोरोना वायरस पर की जा रही लगातार रिसर्च में सामने आए हैं। अब मैं आपसे अलविदा मांगता हूँ।
अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही नए नए फैक्ट से अपडेटेड होना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि नए और लेटेस्ट फैक्ट्स की नोटिफिकेशन मेरे इस चैनल में आप देख सकें।